डॉक्टर एम के गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर, BSc पार्ट सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन में हम समघाती रेखिक अवकल समीकरण होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी कर रहे थे। पिछले टर्न पर हमने डिस्कस किया था कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। दूसरा हमने इसकी विधि पर चर्चा की थी। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसके साथ x की उसी घात का कोफिशिएंट होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स का प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इजिकल टू QX। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स के साथ x का मल्टीप्लाई होना चाहिए। फिर हमने बात की थी कि इसको हल कैसे किया जाता है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए इनका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसको न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z से z इजिकल टू लॉग ऑफ x सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर देते हैं। इसलिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर डी इंटू डी माइनस वन में कन्वर्ट हो जाता है। डी वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स केवल डी वाई में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ डी इजिकल टू डी अपॉन डी जेड है। तो इस तरह हम डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद में फिर मैंने ये डिस्कस किया था हमने कि इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आफ्टर कन्वर्जन उसका सॉल्यूशन वही एफ डी वाई इजिकल टू क्यू जेड की फॉर्म में आ जाएगी, जहाँ डी इजिकल टू डी वाई बाई डी जेड है। और फिर उसको हम यहाँ वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई और सी एफ पूर्व में बताए गए मेथड के अनुसार हम फाइंड आउट करेंगे। उसकी ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन रखेंगे एम में उसकी, और एम के मान निकाल करके उसकी वही तीन सिचुएशन होंगी। एम के मान डिफरेंट हों, रियल हों, एम के मान कॉम्प्लेक्स हों और एम के मान इक्वल हों। पी आई निकालने के लिए भी सेम पिछले मेथड से पी आई इक्वल टू 1 एफ डी क्यू एक्स के तरीके से निकालेंगे। अब देखिए आगे हमने कुछ एक दो प्रॉब्लम्स पर डिस्कस किया था। इसके साथ और हम एक दो प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे कि पूरक फलन के लिए और विशेष समाकलन के लिए थोड़ा यहाँ डिफरेंट अप्रोच अप्लाई की गई है, तो हम अपने पूर्व की अप्रोच पर ही काम करेंगे तो हमको ज़्यादा सहूलियत रहेगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल कल भी मैंने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। ना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। तो हम यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स को अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड में इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं बाई टेकिंग जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू जेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और निकाल लेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो ना हो तो डी स्क्वायर की जगह पर हम रखेंगे डी इंटू डी माइनस वन। डी की जगह पर सिंपल डी आएगा, वन की जगह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड डॉट डी जेड बाई डी एक्स, तो जेड का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/x डी वाई बाई डी जेड। नाउ एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। ओके, ये लिखने के बाद हमारी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स डी स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई इज इक्वल टू ई की पावर 2z। क्योंकि एक्स स्क्वायर था, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर जेड है, उसको कन्वर्ट कर दिया। इसका सहायक समीकरण लिख दिया हमने एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो देयर फोर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो देयर फोर सी एफ इज इक्वल टू C1 ई की पावर जेड प्लस C2 ई की पावर माइनस जेड इज इक्वल टू C1x प्लस C2 ऑफ x।
क्योंकि ई की पावर जेड इजिकल टू वापस हम यहाँ पर फॉर्म रख देंगे एक्स, तो ये आ जाए। इसलिए पी आई इजिकल टू 1/d² माइनस 1 ई रेज टू 2z इजिकल टू 1/4 माइनस 1 ई रेज टू 2z। अब हमने इसमें रख दिया, तो ये उसी तरह से करेंगे कि 1/f d ई रेज टू ए एक्स इजिकल टू 1/f ए ई रेज टू 2x एफ इज नॉट इक्वल टू 0। तो सेम वर्जन यहाँ पर भी आ गया, इसलिए 1/d² माइनस 1 में ए इजिकल टू 2 रखा तो 4 माइनस 1/3 हो गया, इसलिए 1/3 ई रेज टू 2z और z की यहाँ वैल्यू रख दी log x, तो इसलिए वापस x² में आ गया 1/3x। सो देयरफॉर दिए गए अवकल समीकरण का जो हल होगा y इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई, इसलिए y इजिकल टू c1x प्लस c2/x प्लस 1/3x²। यहाँ वैकल्पिक विधि की बात की गई है, हम वैकल्पिक विधि से बात नहीं करेंगे, हमने जो मेथड पहले पढ़ाए हुए हैं उन पर बात करेंगे, क्योंकि उससे सवाल को सरल करना ज़्यादा इजी रहेगा। अब आप देखिए, हम जो दूसरी विधि पर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसी समघात डिफरेंशियल इक्वेशन पर बात करेंगे कि समघात रैखिक रूप में बदले जाने योग्य अवकल समीकरण, क्योंकि कुछ अवकल समीकरण ऐसी हैं जो समघात फॉर्म में नहीं होंगी, उनको हम समघात फॉर्म में बदलेंगे। सपोज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a प्लस बी एक्स रेज टू n dny/dxn प्लस a1 इंटू a प्लस बी एक्स n माइनस 1 dn-1y/dxn माइनस 1 प्लस एंड सोन प्लस an माइनस 1 a प्लस बी एक्स dy/dx प्लस any इजिकल टू qx a1 a2 एंड सोन an a v आर कॉन्स्टेंट्स q इज ए सम फंक्शन ऑफ x। अब हम देखिए, पहले हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में x था, अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में ax प्लस बी है, तो हम यहाँ सबसे पहले तो ये करेंगे ax प्लस बी इजिकल टू वी लेकर के या टी लेकर के पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ओरिजिनल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ax प्लस बी इजिकल टू टी मान लिया या v मान लिया, तो ये v dy/dx आपका आ जाएगा इजिकल टू v। तो देयरफॉर dy/dx इजिकल टू v आ गया। तो नाउ dy/dx इजिकल टू dy/dv डॉट dv/dx इजिकल टू v dy/dv। सो देयरफॉर d2/dx स्क्वायर इजिकल टू b स्क्वायर d2/dx एंड सो ऑन dny/dx इजिकल टू b रेज टू n dny/dvn। नाउ एक तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स चेंज हो गया, उसका वो v हो गया, तो हमने इसको क्योंकि ax प्लस b की पावर थी तो उसको हमने अलग कर दिया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो कन्वर्ट होकर के उसी फॉर्म में आ जाती है, पूर्व फॉर्म में, v रेज टू n dny/dvn प्लस a1/b v रेज टू n माइनस 1 dn-1y/dvn-1 प्लस एंड सोन प्लस an-1/bn-1 v dy/dv प्लस an/bny इजिकल टू 1/b रेज टू n q। अब x की जगह पर हमने रख दिया v माइनस a/b, जो कि एक समघात रैखिक अवकल समीकरण है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको हम अभी जो हमने विधि डिस्कस की है उस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम कि हल 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी2/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर d2/dx स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स dy/dx प्लस y इजिकल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स। तो ए एक्स प्लस बी में a इजिकल टू 1 b इजिकल टू 1 हो गया। तो
तो यहाँ हम 1 प्लस एक्स इजिकल टू वी मान लेते हैं, इसलिए डी वी अपॉन डी एक्स इजिकल टू 1 हो गया, वी इजिकल टू 1। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस टू द फॉर्म वी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी स्क्वायर प्लस वी डी वाई बाई डी वी प्लस वाई इजिकल टू 4 कॉस लॉग वी। ना जो कि कैसी है, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो नाउ चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हम क्या करेंगे, नाउ चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स v इंटू जेड एज जेड इजिकल टू, यहाँ पर हम उसी तरह से log x मानते थे, जहाँ log v मान लेंगे, तो v इजिकल टू ई रेज टू जेड हो जाएगा। सो देयर फोर वही d इंटू डी माइनस 1। अब यहाँ d की जो वैल्यू होगी वो d इजिकल टू डी वाई बाई डी जेड ही है। इस तरह से हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। तो अब हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन d इंटू डी माइनस 1 प्लस डी प्लस 1 ओवर वाई इजिकल टू 4 कॉस लॉग ई रेज टू जेड इजिकल टू आपका आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डी से डी कट गया, डी स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई इजिकल टू 4 कॉस जेड, क्योंकि लॉग ई रेज टू जेड इजिकल टू जेड के बराबर हो जाएगा। सो देयरफॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0, एम इजिकल टू प्लस माइनस आइटा। तो नाउ सी एफ इजिकल टू सी वन कॉस जेड प्लस सी टू साइन जेड, या सी वन कॉस जेड टू प्लस जेड प्लस सी टू भी लिखा जा सकता है। तीन तरह से लिख देते हैं उसको हम। साइन वी जेड प्लस सी टू लिख सकते थे, तो सी वन कॉस लॉग वी प्लस सी टू लिख दिया, सी वन कॉस सी टू प्लस और वी की जगह 1 प्लस एक्स रख दिया। सो देयरफॉर सी एफ इजिकल टू सी वन कॉस सी टू प्लस लॉग 1 प्लस एक्स। नाउ पी आई इजिकल टू और पी आई इजिकल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 4 कॉस जेड इजिकल टू 4 इंटू जेड बाई 2 साइन जेड इजिकल टू 2 जेड साइन जेड। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, पी आई निकाल लिया। पी आई में तो वही डी स्क्वायर की जगह पे -1 रख देते हैं कि 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स की जगह पे 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स से पी आई निकाल दिया इजिकल टू दिस। पी आई आ गया, ओहो पी आई आ गया। पी आई निकालने के बाद हमने इसको वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई।